हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 6% की फॉल, लगभग बोल लीजिए 6.50% के फॉल के साथ में 18.65 पे काम कर रहा है। धीरे धीरे बजट के बाद में कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहा है और 17 के नीचे जब जाएगा तो थोड़ा सा एक कंफर्ट देता हुआ नजर आएगा, जहां पे ऑप्शंस बायर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है। निफ्टी 17,780 पे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है काफी दिनों बाद, डेफिनेटली यस, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको रियल ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। 38,800 लगभग 3 से 4 बार यहां पे आके रिवर्स हुए थे। आज क्लोजिंग 39,330 के आसपास में हुई है। डेफिनेटली समझने की कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट क्या बनते हुए नजर आ रहा है, निफ्टी का भी टारगेट क्या बनते हुए नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर में। लेकिन अगर आप आज भी नजर डालें निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में, सो स्पॉट लेवल से के मुकाबले उसके कंपैरिजन में यहां पे बढ़ोतरी ज्यादा हुई है, ये ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ, जो कि एक पॉजिटिव साइन मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में मूव देखने को मिल रहा है, क्या ये सस्टेन करेगा, एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में। फिलहाल देख लेते हैं आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। मैंने कल ही आपको इन्फॉर्म किया, 2 ट्रेड हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। 2 ट्रेड मतलब एक ट्रेड एक आदमी को, एक इंडिविजुअल को लेने के लिए बोला गया, तो अल्टरनेट ट्रेड लिया गया है बजट के हिसाब से। लेकिन जिस हिसाब से आईवीज डाउन हो रहा है, डेफिनेटली वहां पे थोड़ा लॉस होते हुए नजर आ रहा है। आज जो ट्रेड हमने इनिशिएट किया वो 39,500 का कॉल ऑप्शन 110 रुपए के आसपास में हमने इनिशिएट किया था, लगभग 944 के आसपास में। टारगेट क्या रखा हुआ था इसका, चांसेस था कि अगर 39,500 के आसपास जाते हुए नजर आए तो आज ही के दिन में ये आपको डबल देता हुआ नजर आए। सो इफ यू कैन सी दैट 38,800 के ऊपर में अगर सेकंड हाफ में होता तो डबल होने के चांसेस होते हैं इसके, वो हमने क्लियर मेंशन किया हुआ था। लेकिन अगर उसके नीचे जाता तो 40 का भी स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। ओवरऑल हमने सेल किया इसे अराउंड 146। सबने नहीं, जिनके पास में स्ट्रैटेजी बनी हुई है वो उन्हें सेल करने की सजेशन थी, और जिनके पास में स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि स्ट्रैटेजी कॉस्टली थी, 40,000 के आसपास की दोनों स्ट्रैटेजीज हैं, तो जिन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है 10,000 रुपीज से ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट आज के दिन में बुक किया हुआ है। एंड एज आई मेंशन अर्लियर, लिमिटेड क्वांटिटी की बात हुई थी, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना था। दिस इज 2 Feb 2022। सो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना था, इसके लिए हमने भी सिर्फ 5,500 का ही एग्जांपल यहां पे लिया है। लगभग 31.82% का प्रॉफिट वहां पे हमने बुक किया। 2 ट्रेड ओपन है, डेफिनेटली कल के दिन में वो क्लोज हो जाएंगे। प्रॉफिट या लॉस कल मालूम पड़ेगा। एज मेंशन इन यस्टरडेज वीडियो कि अगर 38,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो टिकेंगे उस ट्रेड के अंदर में। अभी भी वो ट्रेड हमने ओपन रखा हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर किसी रीजन की वजह से नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 में व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं वहां पे लगभग 73.86% का प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। चार्ट के ऊपर में जिस तरह का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी से आते हुए नजर आ रहा है, क्या 40,000 क्रॉस करेगा कल के दिन या परसों के दिन में, या प्रॉफिट बुकिंग की अब तैयारी कर लेनी चाहिए, इन सब चीजों को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत निफ्टी से करेंगे। निफ्टी 17,790 के आसपास काम कर रहा है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फॉल हुआ था उस फॉल का 50% रिट्रेस हो चुका है, अभी 50% के ऊपर की बात चल रही है। एक टारगेट जो बन के आ रहे नजर के अंदर में वो ये लग रहा है कि 17,946 या ऐसा बोल लें 17,950 का एक बार टारगेट, एक बार लेवल जरूर आना चाहिए निफ्टी में, यानी इस पर्टिकुलर रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि यहीं से घूमेगा, 17,800 से भी घूम सकता है। अगर आप देखें, पहले भी नजर डालें तो बढ़िया सपोर्ट ले चुका है 17,800 के आसपास में। सो एक बार सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। सो चांसेस है यहां पे भी, लेकिन अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट कंटिन्यू हुआ तो आप 18,000 तक जाने की पूरी ताकत रखते हैं। निफ्टी 18,000 तक लेके जा सकता है आपको। क्यों बोल रहे हैं कि चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग का? क्योंकि अगर कल भी आपने अगर मार्केट नजर डाला रहेगा, अगर नेस्डैक को आप फॉलो करते रहेंगे, सो अगर आपने मार्केट पे नजर डाला रहेगा कल भी,
सडनली नैस्डैक के अंदर में 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग एंड देन बाद में 100 पॉइंट ऊपर क्लोज होते हुए नजर आया। तो लोअर लेवल से 200 पॉइंट अप था, लेकिन जो वहां पे वोलाटिलिटी देखने को मिल रही है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इतने दिन की रैली के बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो। लेकिन इस बार जब प्रॉफिट बुकिंग होगी सो नीचे की तरफ 17,550 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इस बार इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए एंड रैली फिर उसके बाद शायद कंटिन्यू होते हुए नजर आए। इवेंट आ रहा है क्या? कोई एक इवेंट था हमारे सामने जो बजट का था, वो तो निकल गया। अब यूपी इलेक्शन का एक इवेंट आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आने में काफी टाइम है अभी। सो डेफिनेटली उसके बारे में अगर बात करें तो एक्सपेक्ट करिए आईबीज आपके अब जो 20 के आसपास काम कर रहे हैं, 20 के आसपास ही काम करते हुए नजर आएंगे। आपका इंडिया विक्स 17-18 के आसपास काम करता हुआ नजर आएगा इलेक्शन तक। और अगर किसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली तो डेफिनेटली एक शार्प फॉल फिर से देखने को मिल सकता है। सो क्या करें, ट्रेड क्या करें? यहाँ पे टारगेट लग रहा है 18,000 तक जाते हुए नजर आए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए एक ट्रेड बनता हुआ, बढ़िया ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। उस ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स से आपको मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ नजर आया, नीचे दिखे तो 17,690 से लेके 17,700 तक आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 17,690 से लेके 17,700 राउंड फिगर, इसके आसपास एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। खरीदना क्या है? खरीदना 17,700 का कॉल ऑप्शन है। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,620 का। ये स्टॉप लॉस लगाने के पीछे रीजन जो गैप क्रिएट हुआ है, गैप इनफैक्ट 600 से क्रिएट हुआ है, तो अविल से 600 का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ जो आपके लिए टारगेट बनते हुए नजर आ रहा है वो 17,800, 17,900, 17,950, इसके लिए काम किया जा सकता है। सेकेंड चीज, सेल करना है क्या? मैं 18,000 के रेंज में एक बार सेल करने की कोशिश जरूर करूंगा। 17,950 से 18,000 सेल करने से मेरा मतलब क्या है? सेल करने से मेरा मतलब बेरिश व्यू का है। सो इस रेंज में मिले तो एक बार आप 18,000 का पुट ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। 18,000 का पुट ऑप्शन ले लीजिए, उस लेके काम कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? अगर 18,060 के ऊपर जाए तो मूड चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर टिकते हुए नजर आ गया तो आपको फिर से शॉर्ट कवरिंग 18,000 वाली देखने को मिलेगी। सो जो फिलहाल अभी नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है 18,000 के ऊपर कुछ गेम चेंज होता हुआ नजर आए। सो 18,060 पे आपका स्टॉप लॉस जरूरी है। नीचे की तरफ 17,900, 17,950 एक रुकावट का थोड़ा सा बनेगा, कि थोड़ा सा वहां पे वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी आपको। 17,800 की बात कर सकते हैं, 17,700 की बात कर सकते हैं। और अगर फॉल गहराता है तो 17,500 से 17,550 तक पोजिशनल ट्रेड में काम हो सकता है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी, अच्छा इसके अलावा अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो बढ़िया लेवल बन के नजर आ रहा है वो 17,500 के आसपास का है। यानी इन लेवल्स, अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और कुछ इस तरह का फॉल देखने को मिला और आप बाय करना चाहें तो इन लेवल्स के आसपास 17,500 के आसपास में बाय कर लीजिए। लेट मी राइट दैट ऑल्सो। सो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए 17,500 का कॉल ऑप्शन 17,500 के आसपास लेना सही है। 17,000 लगभग 370 के आसपास का स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। और जो टारगेट रखेंगे, टारगेट होगा आपका ऊपर की तरफ 17,700, 800, 900 एंड अगर मौका बना तो 18,000। ये कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग लेने की या ट्रेड लेने की एक सलाह हो सकती है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट ब्रेकआउट, नो डाउट इन दैट। 3 बार ट्राई हो चुका था, 1, 2, 3 इसकी मैं इसे भी मैं एक ट्राई ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी अगर आप नजर डालें तो ऊपर से थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आया था हमें बजट के दिन में। आज डिसिसिवली तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोज देता हुआ नजर आया है। 39,333 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरी नजर में टारगेट 40,000 का बन रहा है। सो चांसेस है कि कल के दिन में हम 40,000 या थोड़ा नीचे रहें, लेट्स से 39,800 के आसपास रहें तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आ सकती है। नजर रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग नजर हो सकती है। नीचे की तरफ 39,300 का लेवल टूटा तो ही थोड़ा आप पुट बाय करके काम करें, नहीं तो ये जो डेली आपकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो वोलाटिलिटी होती है, वो वोलाटिलिटी ही देखने को मिलेगी और 40,000 क्रॉस भी हो सकता है। मेरे हिसाब से 40,000 का टारगेट निफ्टी के अंदर में एक बार आप 17,950 से 18,000 का टारगेट लेके काम कर सकते हैं। आने वाले वीक के लिए, कल के लिए, फ्राइडे के लिए एक बार हो सकता है। सिर्फ ग्लोबल मार्केट पे नजर रखिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होंगे तो हट जाइएगा, नहीं तो बहुत बुरी तरह से फंसते हुए नजर आएंगे।
38,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर आज ब्रेकआउट मिला है, तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इन लेवल्स के आसपास में फिर से दोबारा एक बार देखने को मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो एक बार बाय बनता है कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए। तो 38,800 के आसपास में अगर दिखता है तो 39,000 का कॉल ऑप्शन लेके आप काम कर लीजिए। 39,000 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा यहाँ पे, और वो कितना होगा 38,570 के आसपास का। 38,800 पे मिलेगा तब 39,000 का कॉल ऑप्शन लेना है, यानी हम जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 130 पॉइंट्स के आसपास का ही है, ज़्यादा डीप तो नहीं है, माफ करें 230 पॉइंट्स का ही है, उससे ज़्यादा डीप नहीं है। अब जब 40,000 पे काम कर रहे हो तो ये लेवल्स के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। एंड ऊपर की तरफ जो आपके लिए टारगेट बनता हुआ नजर आएगा 39,000, 39,500 एंड 39,800। 40,000 उसके आसपास हो सकता है शार्प रिएक्शन दे, इसके लिए मैं उसके बारे में मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेड लेना प्रीफर करते हैं तो आपके लिए जो लेवल निकल के आ रहा है ये लगभग 39,000 के आसपास का है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 38,800। यस, सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं 39,000 के आसपास से मिलता है तो 39,000 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए एंड स्टॉप लॉस लगा लीजिए 38,800 के आसपास का। ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा 39,200। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। 39,200 की बात कर सकते हैं आप, 39,500 की बात कर सकते हैं, और अगर टूटा और मार्केट टिकता है तो आप 39,800 तक वेट कर सकते हैं। शॉर्ट कहां करना है? ऊपर की तरफ 40,000 के आसपास में बनता है, एक बार मौका लेना चाहिए। 40,000 के आसपास में पुट ऑप्शन लेके एक बार काम कर लेना चाहिए। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाइए 40,200 के आसपास का, और जो नीचे की तरफ टारगेट बनेगा आपका वो 39,500 से लेके 39,000 के बीच का बनता हुआ नजर आ सकता है। एक बार ऊपर की तरफ से 600 से 800 पॉइंट का आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे आया तो नीचे आपको 39,000 के आसपास सपोर्ट फिर से देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में। स्टॉक के बारे में कल हमने बात किया था कि आज से शुरू करेंगे। दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा, दोनों स्टॉक अच्छे लेवल्स पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये मैं पहले भी इन स्टॉक्स के बारे में बात कर चुका हूं। एक तो लेटेंट व्यू के बारे में आप बात कर लीजिए। लेटेंट व्यू 517 के आसपास में है। ये देखिए ट्रिपल बॉटम हम बोल सकते हैं इसे, ट्रिपल बॉटम के आसपास में है, और अगर ट्रिपल बॉटम से रिवर्सल ले रहा है इतना दिन रुक के तो एक बार बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। 550-570 के रेंज के लिए 2 से 3 दिन के अंदर में मार्केट अगर इसी तरह से काम किया तो ऊपर की तरफ में आप 570 से 580 के टारगेट के लिए लेटेंट व्यू में काम कर सकते हैं। एक और स्टॉक जिसके ऊपर में नजर पड़ी हुई थी, जस्ट गिव मी अ मिनट, सिगाची, तो ठीक है सिगाची के बारे में भी हमने बात किया हुआ था, दोनों लेटेस्ट ही हैं। लेट मी ओपन सिगाची ऑल्सो। सो इफ यू लुक एट सिगाची भाग गया है, सिगाची को लेने का फायदा नहीं होगा तो सिगाची नहीं लिखते। हाँ, संघी इंडस्ट्रीज एक ऐसा है स्टॉक जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ। अगर 54-55 के आसपास में मिले तो बाय हमेशा बोलते हैं। मिला भी अपॉर्चुनिटी, किसी ने बाय किया रहेगा तो क्या रहेगा, मैं काफ़ी दिन से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों स्टॉक, जिन दो स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने हुए हैं करके। हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट देवयानी भी देखिए सेम वे में, ये रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट लेते हुए क्लियर कट ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। ये वापस से 190 वगैरह जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही जाएगा, तो इंट्राडे के हिसाब से आप देवयानी को भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड 2 स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।